कुछ कहना चाहोगे आप? ये हमारी वीडियो का दूसरा हिस्सा है जिस पे हम बात करेंगे मोहम्मद ज़ुबैर के उस बयान की। मैं आपको सामने वो बयान पढ़ देता हूँ जो आज उसने कमरा अदालत में दिया है। बड़ा खौफनाक बयान है, बड़े खौफनाक इंकशाफात हैं जो सामने आए हैं इस बयान में। मोहम्मद ज़ुबैर उसने बताया कि जी मैंने जो उसने अपनी स्टेटमेंट का आगाज़ किया कि जी इस वक्त मैं थाना खन्ना में तैनात हूँ और 20 जुलाई 2021 को मैं थाना कौसार में तैनात था। ये वहाँ पर जहाँ पर ये मुकदमा दर्ज है। और उनका कहना था कि मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि 20 जुलाई को 9:30 बजे रात बजरिया फ़ोन मुझे इत्तला मिली कि गली नंबर 60 में कोई इशू हो गया है। फिर जिस इत्तला पर उसी इत्तला पर मैं आबिद और एतजाज़ जो पुलिस एहलकार हैं उनको लेकर वहाँ पर मौका पर पहुँचा। मकान नंबर 7 में दाखिल हुए और ऊपर वाली स्टोरी के आखिरी कमरे में लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ऊपर वाली स्टोरी जब हम गए और उसका जो आखिरी रूम था उसमें लोग मौजूद थे और वो उसने कहा कि मैंने और एतजाज़ दोनों हम कमरे में दाखिल हो गए। वहाँ पर गला कटा हुआ लेडी एक थी, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। जब ये स्टेटमेंट दी तो वहाँ पर मौजूद सारा मुकदम जो नूर मुकदम की बहन है उनकी आंखों में वो आंसू आ गए। मैंने उनको देखा जब तो उस टाइम वो खासी इमोशनल हो गई थी। जाहिर है इस स्टेटमेंट के दरमियान मैं उनको ऑब्जर्व करता रहा, वो बड़ी इमोशनल थी और इसको जाहिर है उस वक्त कमरा अदालत भरा हुआ था और वो इस पूरी कार्रवाई को सुन रही थी। फिर उन्होंने कहा कि 4 या 5 बंदों ने, उसने कहा 4 या 5 बंदों ने मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को काबू किया हुआ था और जैसे ही उनने हमें देखा तो वो फौरी तौर पर वहाँ से चले गए और हमने फिर मुलजिम को काबू कर लिया। मुलजिम ने वहाँ पर अपना नाम ज़ाहिर बताया, लड़की का नाम नूर मुकद्दम बताया और उसके वालिद का नाम शौकत मुकद्दम बताया और उसने ये कहा कि शौकत मुकद्दम का नंबर भी ज़ाहिर जाफ़र ने दिया, लेकिन जाहिर है उस टाइम मेंटली तौर पर नहीं थे तो उस पर वो ये कहता है कि जी उसने नंबर दिया। फिर तकरीबन फिर कहता जी जिसकी इत्तला मैंने SHO थाना कौसार को बजरिया टेलीफोन दी, तकरीबन 10:50 के करीब शौकत मुकद्दम और अब्दुलसत्तार जो तफ्तीशी अफसर हैं वो दोनों कुछ वक्फे के दरमियान आ गए। यानी कि कुछ आप ये कह लीजिए कि अब्दुलसत्तार पहुंचे पहले या शौकत मुकद्दम, दोनों के दरमियान थोड़ा सा वक्फा तो वहाँ पर वो पहुंचे। फिर उन्होंने कहा कि ये कमरा में भी दाखिल हुए जिसमें डेड बॉडी को देखते ही शौकत मुकद्दम ने कहा कि ये मेरी बेटी है। शौकत मुकद्दम ने वहाँ पर अपना तहरीरी तौर पर बयान दिया जो मैंने तहरीर किया। फिर वो ये कहते हैं कि इस्तगासा ने जुर्म का जो है लिखा, उनका जो स्टेटमेंट था वो मैंने कांस्टेबल आबिद के हमरा मुकदमा के अंदराज के लिए थाना भिजवा दिया और इस दौरान वहाँ पर NFSA की टीम भी पहुँच गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान SHO विमेन थाना जो पुलिस हैं वो भी पहुंची और जो NFSA के इंचार्ज थे इमरान, उन्होंने डेड बॉडी के दोनों हाथों से स्वैप वो लिए और अलग अलग पार्सल तैयार किए। फिर पार्सल तैयार करके अब्दुलसत्तार जो तफ्तीशी अफसर हैं उसके हवाले कर दिए। फिर वो ये कहते हैं कि अलग अलग पार्सल बनाए गए और डेड बॉडी के इमरान ने जो है बकल स्वैप भी लिए और उसका एक अलग से पार्सल तैयार कर दिया। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि जी अगला डेड बॉडी, वो कहते हैं कि जी मैंने लेडी कांस्टेबल अक्सा और ASI दोस्त मोहम्मद ने पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल की 21 जुलाई 2021 को रात 12 बजे, यानी कि उनका जब तारीख तब्दील हो रही थी यानी कि AM हो रहा था और उस वक्त वो कहते हैं कि अब्दुलसत्तार इंस्पेक्टर ने फर्श पर गिरे हुए ब्लड को रुई के ज़रिए सैंपल लिया और सरबमोहर पार्सल तैयार किया और वो ये कहते हैं कि इस पर मेरे दस्तखत भी लिए गए। वहाँ पर मौजूद खिड़की में एक खून आलूद चाकू पड़ा हुआ था, वो इमरान ने उठाया और कब्जे में लिया, जिससे मुतालिक मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र
पहले ही हमें बता चुका था कि मैंने इस चाकू से इस लड़की को कत्ल किया है। शुमाली दीवार के पास टेबल से इमरान ने एक मैगजीन उठाई जिस पर गोली नज़र आ रही थी और इमरान ने उसका भी पार्सल तैयार करके अब्दुल सत्तार के हवाले किया। और वॉशरूम के साथ पड़ी जो डस्टबिन थी उससे वो कहते हैं कि जले हुए सिगरेट के जो बट्स हैं वो हमने इकट्ठे किए, उनका भी पार्सल तैयार किया, वो भी हवाले कर दिया। फिर वो ये कहते हैं कि जी कमरे की शुमाल मगरबी दीवार से के साथ पड़ी टेबल पर आहनी मुक्का पड़ा हुआ था, उसको उठाया और उसका पार्सल तैयार किया। और दूसरी जानब टेबल पर पिस्टल 9mm मौजूद था, वो भी इमरान ने अपने कब्जे में लिया और पार्सल तैयार करके अब्दुल सत्तार जो तफ्तीशी अफसर हैं उसके हवाले किया। और उसके बाद वहीं से वो कहते हैं कि हमने लैपटॉप भी बरामद किया और अब्दुल सत्तार ने वो उठाया और उसको अपने कब्जे में लेते हुए पार्सल तैयार कर लिया। और इसके बाद वो ये कहता है कि जी उसके साथ दूसरे टेबल पर पिस्टल की गोलियों की डब्बी पड़ी जिसमें 50 गोलियां थी, वो भी कब्जे में ले ली गई। और ये सारी कार्रवाई 20 जुलाई को जो एक मेरा बयान हुआ और फिर 21 जुलाई को जो चीज़ें रिकवर हुई उसके मुतालिक भी मेरा बयान कलमबंद हो गया, जिस पे बयान उसका कलमबंद हो गया जी। अब इस पे क्रॉस एग्जामिन आज नहीं हो सका, वकला ने जाना था, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अदालत से इस्तदा है कि अगली समात में इस पे उनका क्रॉस एग्जामिन करने का हमें मौका दिया जाए, जो अदालत ने अलाउ कर दिया। इसके अलावा 2 और भी गवाहान पेश हुए थे, डॉक्टर हमाद और उसके अलावा डॉक्टर जो हैं अनम, जिन्होंने मुख्तलिफ टेस्ट लिए थे, वो पेश हुए और उन्होंने आके अपना बयान जो है अदालत के रूबरू कलमबंद करवाया और उस पर उन्होंने बयान के साथ क्रॉस एग्जामिन भी की गई। जो डॉक्टर अनम है उसका जो बयान था, जो मैंने समझा, जो कुरैशी साहब अकरम कुरैशी साहब ताहिर ज़हूर के वकील, उनकी जो क्रॉस एग्जामिन थी वो बुनियादी तौर पे एक शकूक उन्होंने पैदा करने की कोशिश की कि डॉक्टर साहिबा ने ना तो शनाख्ती कार्ड नंबर इनके लिखे, ना कोई इनका कोई जिस्म पे जो पैदाइशी या कोई भी निशान होता है तिल का या कोई और, उससे मुतालिक भी नहीं लिखा कि ये साबित किया जा सके कि इन्हीं के ही सैंपल लिए गए हैं, और फिर सील करने का भी नहीं लिखा। तो जिसके बाद क्रॉस एग्जामिन मुकम्मल हुआ तो उनको जाने की इजाज़त दे दी गई। अब अगली बुध को इस केस की समाअत होगी जिसमें अदालत से इस्तदा की गई है अगली बुध को जो भी होगा हम उस पर क्रॉस एग्जामिन भी कर लेंगे और बयानात भी कलम बंद कर लिए जाएंगे। 2 गवाहों को तलब कर लिया गया है, मुदस्सिर को और मोहम्मद मजहर जिनका आज बयान हुआ है। उसके अलावा 2 और गवाह बताए गए हैं जी, शौकत मुकद्दम साहब हैं, वो भी गवाह हैं, और एक और उन्होंने कहा कि उनको अगली डेट ऑफ हियरिंग पे हम बुला लेंगे और यूं ये केस की समाअत ख़त्म हो गई। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आज की अदालती कार्रवाई पे बात करेंगे कुछ। आज की जो कार्रवाई हुई है, मुतमिन है आपसे? जो भी चल रहा है अब तक का जो केस चला है उससे मुतमिन है आप?